हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु परागन। समझो अब वायु परागन क्या होता है, जब परागकण एक पुष्प से निकल के दूसरे पुष्प तक पहुंचता है, मतलब जब परागकण एक पुष्प के परागकोश से हवा के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। वायु परागन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ तो? देखो वायु परागन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। समझ में आया सबको? देखो वायु परागन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। देखो अब जो है वायु परागन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली में क्या होता है कि परागकण एक जगह से दूसरे जगह तक हवा की सहायता से जाता है, इसलिए जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। ये बात समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि सर वायु परागित जो पुष्प है, अगर कोई ऐसा फूल है जिसमें हवा के द्वारा परागन हो रहा है, उसका क्या क्या लक्षण है, वो फूल में क्या क्या होना चाहिए, कैसा फूल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे कि लक्षण, पहला लक्षण क्या है कि अगर कोई भी फूल में वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा परागन होना है, तो वो फूल सामान्यतः छोटे होते हैं। फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद वो फूल रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन। कहने का मतलब कोई चटकदार कलर नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह है कि मान के चलो हवा है, हवा के द्वारा परागकण एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, उसमें कोई कलर का कोई मतलब नहीं है, रंग रहे अथवा रंग नहीं रहे। तो वायु के द्वारा परागित होने वाले पुष्प प्रायः छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। इसमें मतलब रंगहीन का मतलब यह हुआ कि उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। रंगहीन का मतलब क्या, उसमें कोई रंग। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन आएगा सर कि अगर वायु के द्वारा अगर परागन हो रहा है कोई फूल में, वो रंगहीन क्यों होगा, वो पुष्प जो है रंगहीन क्यों होगा, क्यों होगा रंगीन? अगर रंग कलर रहेगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अब मान और कोई भी फूल रंगीन क्यों होता है, रंगीन क्यों होता है, वो जो है कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए रंग की जरूरत है, उसमें कलर की जरूरत है, खुशबू की जरूरत है, मकरंद की जरूरत है। अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई फूल जो है रंगीन है, रंगहीन है, तो उसके पास जो है ना कोई वैसा खुशबू है, कोई वैसा सेंट नहीं है, एकदम चटकदार कोई कलर नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके पास मकरंद भी नहीं है। मकरंद क्या होता है सर, मकरंद होता है मतलब जैसे कि मान के चलो इसी मकरंद को चूसने के लिए कीड़े मकोड़े पुष्प के पास आते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी पुष्प में हवा के द्वारा, वायु के द्वारा परागन होना है, अब समझो अगर कोई भी फूल में हवा के द्वारा परागन होना है, तो सबसे पहले फूल कैसे होने चाहिए, वो फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फूल कैसे होते हैं, छोटी मतलब छोटे होते हैं। चलो फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद सामान्यतः फूल छोटे होते हैं। उसके बाद रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। समझ में आया? उसके पास मकरंद भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मकरंद नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्प अगर है, कलरलेस फूल है, रंगहीन फूल है, छोटा है, तो हम लोग समझ जाएंगे ऐसे फूल में क्या होने वाला है, वायु परागन होने वाला है। और वायु परागन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें कि जो है वायु परागित पुष्प में जो है मकरंद का अभाव होता है। मकरंद का मतलब होता है रस। मकरंद का मतलब क्या होता है, रस। पुष्प के अंदर जो रस पाए जाते हैं उसका अभाव होता है। किसमें, वायु परागित पुष्प में। आपको कि वायु परागित पुष्प अगर परागकण एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, वो भी हवा के माध्यम से। अब बताओ कि मान के देखो यहाँ, अब मान के चलो एक तो यहाँ पे क्या है, फ्लावर है, दूसरा यहाँ पे फ्लावर है। अब सोचो यहाँ से परागकण उड़ के यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद वो भी किसके माध्यम से जाना है, इसको वायु के माध्यम से जाना है, हवा के माध्यम से जाएगा। तो अब समझो यहाँ से मान के चलो कि 10,000 परागकण उड़ा, यहाँ पे कटो पहुंचा, जरूरी नहीं है कि कोटो पहुंचा, पहुंच भी सकता, नहीं भी पहुंचेगा। मान के चलो कभी हो सकता है 100 पहुंच गया क्या, लेकिन देखो बर्बाद की संख्या बहुत ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वायु परागित पुष्प में परागकण बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। उसमें भी ऐसा ही है। देखो इसमें जो है परागकण अगर हवा के द्वारा परागन होना है, परागकण अगर भारी रहेगा तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। इसीलिए इसको चिकना मतलब ऐसा खुरदुरा भी रहेगा तो दिक्कत है। कहने का मतलब जो है जैसे परागकोश है, परागकोश में जो खुरदुरा रहने के कारण परागकोश में ही फंसा हुआ रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो ये कहता क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, ये चिपचिपा नहीं होता है। ठीक है, अब जो है परागकण यहाँ से उड़ा, हल्का होता है, तब एक जगह से उड़ के दूसरे जगह पे चला जाता है। चलो मतलब वायु परागित जो भी पुष्प है, इसमें से जो है क्या है, इसका वर्तिकाग्र जो है, जिसको हम लोग जो है परागकणों का क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र को परागकण का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। वर्तिकाग्र को परागकणों का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है अगर वायु के द्वारा अगर परागन होना है, तो यह जो वर्तिकाग्र है यह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पंखदार होना चाहिए। पंखदार का मतलब अच्छा हम लोग
पंखदार मतलब समझी, पंख के तरह होना चाहिए, थोड़ा सा फैला हुआ टाइप का। अब देखो, अगर जो है कोई पुष्प है, अगर उस पुष्प में जो है हवा के द्वारा पॉलिनेशन होना है, किसके द्वारा होना है, हवा के द्वारा होना है, तो उसका जो पुंग केसर होता है, पुंग केसर का मतलब यह हुआ, तो यह वाला स्त्री केसर हो गया। तो पुंग केसर क्या होता है, हल्का सा बड़ा होता है। पुंग केसर क्या होता है, हल्का सा बड़ा होता है। उसके बाद जो है, अब बड़ा क्यों होता है, ताकि इधर से हवा आएगी तो इसमें यहाँ जो यह परागकोश फटा हुआ है, इससे परागकण निकाल के उड़ा के ले जाके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाएगी। तो अगर वायु के द्वारा परागन होने वाला है तो उसका पुष्प का जो पुंग केसर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा और बड़ा होता है। वायु के परागन, वायु परागित जितना भी पुष्प है उसका जो ये वाला ओवरी है, ये वाला जो ओवरी है, देखो इधर वायु परागित पुष्प का जो ओवरी है, इसमें बीजांड की संख्या कितनी होगी, एक। और हम लोग पढ़े हैं, अगर एक स्त्री केसर वाला बीजांड क्या कहलाता है रे, अगर कोई पुष्प में, कोई भी फूल में एक स्त्री केसर है, उसको हम लोग कहते हैं एकांडपी। याद है किसी को, उसमें अंडप की संख्या कितनी है, एक है। समझ में आ गया, चलो।